बिल्कुल निपटता नहीं है। यानी सबसे ज्यादा नापसंदीदा तलाक देना है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्लाम में नापसंद है तलाक। अब इस पे 3 तलाक पे आ गया। अगर सरकार ने कानून बना दिया कोई 3 तलाक देगा तो उसको तुरंत 3 साल की जेल, ठीक है, जेल भेज दीजिए। अब बताइए उस औरत का क्या होगा? सरकार ने उसके लिए क्या नियम बनाया? कभी भी इतना ज्यादा इसमें वो ख्याल किया गया है कि जवान बेटी के साथ भी बाप अकेले नहीं रहे, कहीं शैतान ना बीच में आ जाए। ये हो रहा है। कितने बाप बेटियों को रेप कर रहे हैं, कितने कजिन बेटियों को रेप कर रहे हैं। इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। एक धर्म में हम जाते हैं राजस्थान, हम जाते हैं मध्य प्रदेश, बड़े बड़े घरों में राजा महाराजा के जो होते हैं उनके घर एक औरतें आती है ना, तो अपना पल्लू ऐसा कर लेती हैं और चाय देती हैं, पानी देती हैं, कितना सम्मान नजर आता है। लेकिन आज जो है ना, हिजाब के ऊपर रोक लग रही है। अरे हिजाब इस्लाम का एक हिस्सा है। केंद्र सरकार ने 3 तलाक पे एक रूल बनाया, बहुत तालियां बजी। मैं सच्चाई बोलना चाहता हूं, मैं किसी पे कुछ कटास नहीं करना चाहता हूं कि 3 तलाक देगा तो उसको जेल हो जाएगी। ठीक है अध्यक्ष महोदय, इस्लाम में 3 तलाक पहले से मना है। एक साथ 3 तलाक नहीं देना है। तलाक देना, 1 तलाक दीजिए, 1 महीना 2 महीना उस लड़की को अलग रखिए, बातचीत मत कीजिए, शायद सुधर जाएगी तो फिर रख लीजिए, फिर दूसरा तलाक दीजिए, सुधर जाए उसके बाद तीसरा तलाक दीजिए। अगर बिल्कुल निपटता नहीं है, यानी सबसे ज्यादा नापसंदीदा तलाक देना है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्लाम में नापसंद है तलाक। अब इस पे 3 तलाक पे आ गया। अगर सरकार ने कानून बना दिया कोई 3 तलाक देगा तो उसको तुरंत 3 साल की जेल, ठीक है, जेल भेज दीजिए। अब बताइए उस औरत का क्या होगा? सरकार ने उसके लिए क्या नियम बनाया? 3 तलाक दे दिया, शौहर जेल चला गया। क्या उसके घर वाले उस औरत को रखेंगे जिसने अपने शौहर को जेल भिजवा दिया? नहीं रखेंगे। उसका खान पान कौन देगा? उसकी जिंदगी का रोज का खर्चा कौन देगा? उसके बच्चे कौन पालेगा? कुछ सरकार ने ख्याल नहीं किया। मैं समझता हूं 3 तलाक मुसलमान औरतों के लिए एक रहमत नहीं, जहमत है, मुसीबत है ये। अगर सरकार ये कहती कि मैं 3 तलाक देगा तो इस औरत का पालन पोषण सरकार की जिम्मे होगा, तो मैं तालियां बजाकर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता कि इन्होंने बहुत अच्छा कानून बनाया, 3 तलाक देने वाले को जेल भेज दिया और उस औरत का जो है पालन पोषण करे। पालन पोषण तो आप कर ही नहीं रहे हो, कहां से खाएगी? और जो 3 साल के बाद जब आदमी छूट कर आएगा ना, तो क्या लो अब मैं तुमको तलाक देता हूं। 1 तलाक 1 महीने में देगा, दूसरा दूसरे महीने में देगा, तीसरा तीसरे महीने में देगा। उस औरत का क्या होगा? कहां से फायदा हुआ? कहीं से फायदा नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। दूसरा, अभी बहन ने बोला कि परिवार के लोग में ज्यादातर जो है वो होता है अपना सेक्सुअल ऑफेंस होता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए लोगों को शायद बुरा लगेगा, लेकिन सुन लीजिए, इस्लाम में जब बच्ची बड़ी हो जाए तो उसका कजिन, उसका घर वाला, कोई भी उसके साथ बिल्कुल घर में अकेले नहीं रहना चाहिए। एक किस्सा है कि एक बार पैगंबर इस्लाम जा रहे थे तो एक आदमी बाहर खड़े थे। उन्होंने बोला क्यों खड़े हो? बोले मेरी बेटी, जवान बेटी घर में अंदर अकेली है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। 1 घंटे बाद आए, फिर खड़े रहे वो। यानी कभी भी इतना ज्यादा इसमें वो ख्याल किया गया है कि जवान बेटी के साथ भी बाप अकेले नहीं रहे, कहीं शैतान ना बीच में आ जाए। ये हो रहा है। कितने बाप बेटियों को रेप कर रहे हैं, कितने कजिन बेटियों को रेप कर रहे हैं। इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। हिजाब के ऊपर, हिजाब, अभी एक किस्सा बताऊं, मैं पढ़ रहा था उस दिन, एक लड़की जीन की पैंट पहन के, अच्छी तरह मॉडर्न कपड़े पहन करके, वेस्टर्न कपड़े में काम पे गई, तो उसने अपनी सहेली से कहा अरे मैं अब कल से काम करने नहीं आऊंगी। नहीं कि और नीचे लड़के सीटी मारते हैं, छेड़ते हैं, मुझे बहुत शर्म आती है, बदतमीजी करते हैं। उसने कहा बहन एक काम करेगी, तू मेरा बुर्का पहन ले, जरा जा एक बार ट्रायल कर। तो उसने उसका बुर्का पहनी, गई, जब वापस आई तो किसी ने छेड़ा ही नहीं उसको। देखिए एक धर्म में हम जाते हैं राजस्थान, हम जाते हैं मध्य प्रदेश, बड़े बड़े घरों में राजा महाराजा के जो होते हैं उनके घर एक औरतें आती है ना, तो अपना पल्लू ऐसा कर लेती हैं और चाय देती हैं, पानी देती हैं, कितना सम्मान नजर आता है। लेकिन आज जो है ना, हिजाब के ऊपर रोक लग रही है। अरे हिजाब इस्लाम का एक हिस्सा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ऐ औरतें जब घर से बाहर निकलो तो अपने सर पर एक चादर ओढ़ लो, और आदमियों से कहा कि जब घर से बाहर निकलो नजर नीची रखो। अगर कोई आदमी एक बार किसी औरत को धोखे से देख ले और दोबारा देखेगा तो इस्लाम में पापी है वो, गुनहगार है वो। ये अध्यक्ष महोदय, मैं देखिए अब आप लोग इसमें ऑब्जेक्शन मत लीजिए, बात सुनिए जरा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट अध्यक्ष महोदय, और तो मैं महिलाओं के अध्यक्ष महोदय, आज महिला दिनाच्याच दिवशी आज महिलांना हे उपदेश का द्यायचे? याच्यामध्ये पुरुषांनी पण काहीतरी शिकण्याची गरज आहे। ते उपदेश पुरुषांनाही दिले पाहिजेत। महिलांना हिजाब घ्यायचे आणि पदर घ्यायचे का आज उपदेश देत आहेत? अध्यक्ष महोदय, मेरी बहन, मैं
मेरी बहन, मैं कई बच्चियों का बाप हूं, मैं महिलाओं का अपमान कैसे कर सकता हूं? मैंने सुनिए ना, मैंने कहा ना बहन कि ये रूल है, सुनिए सुनिए, फिर से सुन लीजिए आप, कि अगर कोई मर्द बाहर निकले तो अपनी नजर नीचे रखे। मैंने, आपने सुना नहीं क्या मैंने कहा? औरतों मर्दों को भी ज्यादा इस पर सिखाया गया है।